सुनिए कमेंट आ रहा है, आलमगीर आलम कौन है? हम जानबीन करते हैं तुम उसको। अरे आप ही का नेता है जी। हमारा नेता थोड़े, हम 3 महीना पहले नामे लिखाए हैं तो नेता है आलमगीर आलम। 3 महीना पहले आए हैं। अरे कांग्रेस का ही है। हमको भी लोग साबित नहीं कर पाया। आप देखिए बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, जोहार। लोकायन द वॉइस में मैं अशोक कुमार। आज हम टाटी एरिया पंचायत के बूथ संख्या 379 में आए हुए हैं, जो मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। और यहाँ बहुत ही, ज़रा उधर दिखाइएगा, बहुत ही गहमा गहमी माहौल है। यहाँ जानते हैं कि किस प्रकार से लोग वोटिंग कर रहे हैं इस चुनाव में। मैंने सुना सियैया लगेली है उंगरिया में। उंगरिया में सियैया, हाँ चालू है। सियैया लगेली उंगरिया में। मिटा दिलिए। काहे मिटा देली? ये गार मार भी ना ना मार खाना है हमरा का। तो मेटैली काहे ले? तो मैं तो कोची करबे, हां करबे में रख तलिए। अच्छा, ककरा ककर सरकार बना रही? अबरी हाँ सरकार तो ऐसे बैठल है, मोदी सरकार। नहीं, छोड़ा सबके सरकार की बूढ़ा सबके सरकार? छोड़ा सबके सरकार बनना चाहिए। तो छोड़ा तौर पर ध्यान देता दे चाहे नहीं दे, हमार जो मर्जी हल से दलिए। आर की उम्मीद हो तोरा सरकार से? सरकार से हमने स्थानीय नीति और 1932 के खतियान नियोजन नीति, ये सब का हम लोग का जरूरत है। नियोजन नीति बना कर आप क्या कीजिएगा? क्या फायदा होगा आपको? हम नहीं करेंगे, आने वाला पीढ़ी बाल बच्चा करेगा। तो आपका वोट आपके बाल बच्चा के लिए? हाँ, मेरा वोट अपना बाल बच्चा के लिए। ठीक है। और आइए यहाँ देखते हैं, कुछ नए वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। देख रहे हैं उन लोग क्या देख करके वोटिंग करते हैं। जी, ये आपका पहला वोट है? बिल्कुल, झारखंड के लिए पहला वोट है। तो क्या है मुद्दा इस बार नया वोटर के लिए? नया वोटर के लिए विशेष मुद्दा है कि अभी तक फिलहाल देखते होंगे जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, ज़्यादातर समस्या विद्यार्थी लोगों का है। जो टैलेंट का कमी नहीं झारखंड में, लेकिन लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका रीज़न है कि मेन है नीति नियम न बन पाना। ठीक है, तो कौन बना के देगा ये सब नीति नियम? सरकार बना के देगा। सब सरकार तो बना के दे रहा है, अभी नीति नियम नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन झारखंड के लिए जो स्थानीय नीति नियम होता है वो झारखंड में नहीं बना। बाकी बिहार में जाइए, बिहार में नीति नियम लागू है, जिसके वजह से वहाँ पे आप अगर वैकेंसी भरने जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आप बिहार का स्थानीयता होना चाहिए, यूपी का स्थानीयता होना चाहिए। लेकिन झारखंड में यहाँ पे कोई स्थानीयता नहीं लिखा गया है, जिसके वजह से सभी लोग यहाँ पे वैकेंसी भरते। यहाँ पर अभी कौन कौन सा पार्टी लड़ रहा है चुनाव? यहाँ पे बहुत सारा पार्टी है। ज़्यादातर जैसे होता है कि बीजेपी, जो हेडलाइट में बीजेपी और कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जेडीयू है। अभी फ़िलहाल अभी जेल के में आया है, जो इतना बड़ा दिग्गज पार्टी है, जो पहले से है, उसका टक्कर देने के लिए आया है, तो जेल के में आया है। ये तीनों पार्टी जो है, तीनों पार्टी बोल रहा है कि स्थानीय नीति बनाएंगे, तो किस पर भरोसा है? ओनली फॉर टाइगर जयराम महतो। बोला जाए 10 ये लगा ले ली? हाँ, नहीं लगाए अभी नहीं लगाए। क्या क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? वोट तिरकोन चल रहा है। आपका बूथ में किसका जा रहा है ज्यादा? हमारा वोट में कैंची छाप जा रहा है। आप लोग सब कैंची वाले हैं? हम कैंची वाला नहीं है, जो है हम कांग्रेस वाला हैं। कौन कौन पार्टी के समर्थक हैं यहाँ पर? यहाँ विशेष 3 पार्टी के हैं, का से कांग्रेस, का से केला, का से कैंची। यहाँ पर और सब कहाँ है? अलग अलग पार्टी वाला कोई पार्टी ने सब यहाँ खाटी उठा के चला गया है लोग, खाली बस 3 पार्टी यहाँ है। नहीं, और सब कैंची केला वाला कहाँ है? आप तो कांग्रेस वाले हैं। हाँ, सब यहीं पर है। अरे आओ भाई, कैंची और केला वाले भी इधर आइए, जरा पूछते हैं कुछ। नहीं, कैंची वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर कैंची में भी दबाओगे तो केले में मिलेगा, फट से बोल रहा है। अब पता नहीं मशीन में ईवीएम में क्या है नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ऐसा? वोटर करता सुनते दबा रहा है बटन, तो सीटी कहीं मारबो नहीं कर रहा है। हाँ, कैंची वाले क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक सुने तो ऐसा नहीं है, ये अपने से बोल रहे हैं, अभी तो मालूम नहीं। वोट दे दिए? हाँ, दे दिए, फर्स्ट टाइम दिए हैं। हाँ, क्या देखकर? झारखंड के लिए क्या देख करके दिए? बस बदलाव करना चाहते हैं। किस प्रकार का बदलाव? हमारे स्थानीय नीति नियोजन नीति लेकर जो हमारे आने वाला पीढ़ी है उसको जो यहाँ नौकरी मिल सके, उसके लिए। पूरे 40 वर्षों से मांडू विधानसभा में जनता बदलाव चाहती है, लेकिन देखते हैं जितने बदलाव का हल्ला होता है उतने मुँह फिर निकल जाता है।
पता नहीं, शक्ति प्राप्त है कि ऊपर से? पता नहीं शक्ति प्राप्त है कि यहाँ इस धरती की मांडू विधानसभा उसका प्राप्त है। होगा, इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। बोल रहा है कि इस बार बदलाव होगा। मैं बार बार यही सब बोलता है, बदलाव ही नहीं हो पा रहा है। नया पार्टी है, जरूर बदलाव होगा। देखिए अभी तो पूरा चर्चित पार्टी है, कहीं भी नेशनल मीडिया में भी इसका जिक्र होने लगा। किसको किसको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? सबको लग रहा है जरूरी है बदलाव। एकदम बिल्कुल जरूरी है। ऐसा ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बदलाव के लिए इतना आतुर हैं? देखिए दिन प्रतिदिन सभी लोग प्लान कर रहा है, बाहर विदेश को कमाने के लिए जा रहा है या अदर स्टेट जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी सही तरीके से लोग अपना पैसे नहीं कमा पा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे जितने भी किसी तरह से लोग बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहा है कि बाल बच्चा नौकरी करे, लेकिन वो नौकरी नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न यही है कि अगर हम सही नेता का चयन करते हैं, अगर स्थानीय नीति नियोजन नीति ये बन पाता सही तरीके से, तो बिल्कुल मिलता बच्चा को नौकरी। और दूसरा पार्टी से उम्मीद नहीं है आप लोग को? बिल्कुल उम्मीद नहीं, एकदम नहीं, एकदम पूरा कोई पार्टी से उम्मीद नहीं। इसको तो जब से हम जन्म लिए हैं तब से तो इसी को देख रहे हैं, जब से हम जन्म लिए हैं तब से इसी को देख रहे हैं। लगता है मरते दम तक इसको देखना पड़े, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। काहे है इतना ज्यादा शिकायत इनसे? अरे कुछ करबे नहीं करता है, सिर्फ अपना झोला भरता है ये, बाकी बात और कुछ नहीं करता है। प्रखंड में सबसे ज्यादा होलंग गांव में काम हुआ है, 9 करोड़ का काम हुआ है। लो भाई क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा 9 करोड़ क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी की बात बोले कि 9 करोड़ का काम हुआ है। मैं इनके कामों को स्वागत करता हूं, और काम तो किया, लेकिन ये जो हमारे लड़ाई है उस पर क्यों नहीं काम किया, इनसे पूछिए। ठीक है, ये तो अपना घर से नहीं दिया है, अगर ये अपना घर से दिया होगा तो अभी भी जनता वोट इनके ऊपर करेंगे। सुनिए हाँ, घर से तो कोई देता नहीं है। नहीं घर से नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, ये जो हाँ 9 करोड़ का काम किए तो गांव में ही किए होंगे ना? गांव में किए तो क्या हम लोग सड़क और पुलिया के लिए वोट देते हैं? हम क्या क्या चाहिए आप? हम लोग को क्या चाहिए? अधिकार चाहिए, जो हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला। आज से हम 72 आदमी फंसे हैं, आज तक कुछ तो बोले वो नहीं, आज तक सुने तक भी नहीं किसी को बात। उस चीज सोचना चाहिए उसको। आज तक 24 सालों के झारखंड अलग होने से जेएमएम भी सरकार चलाया, कांग्रेस भी चलाया, बीजेपी भी चलाया, आज तक सदन में कोई 81 विधायक सदन में क्यों नहीं मुद्दा उठाया कि हमारे जनता के हित के लिए यहाँ का नीति नियम रोजगार चाहिए, प्लान चाहिए। आज हमारे टाटीजरे प्रखंड, चुरचुर प्रखंड में और विष्णुगढ़ प्रखंड में कोई प्लान नहीं है। आज दर सिर्फ आज वोट जो हम लोग किए हैं ना, सिर्फ धूल खाने का काम किए हैं। बोलिए। बोला जाए। क्या बोल रहे हैं ये? ठीक बोल रहे हैं। हाँ, समय के अनुसार जो जैसा समय आ रहा है, समय का बदलाव लोग मांग रहा है। समय की बात लेकिन बात ऐसा नहीं कि अचानक जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। हम लोग यहाँ भी बहुत बलिदान देना पड़ेगा, तब वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। अभी प्रयास जारी है। मतलब आप कह रहे हैं कि इनके बात से सहमत है ना? हाँ, लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट कहाँ देंगे? वोट हम कांग्रेस बोल दिए, झूठ काहे बोलेंगे? अभी हम किसी को वोट नहीं दिए हैं। अभी हम बोले अभी जाएंगे वहाँ फैसला लेंगे मंच पर जाके कि आखिर वोट हम दे दें किसको। अभी वोटे नहीं दिए अभी। वहाँ कोई नहीं बताता है? नहीं, वहाँ देखेंगे कौन अच्छा है। आज तक आपको 5-20 साल हो गया, वो कह रहा है जब से पैदा हुए। तो हम वोट जहाँ दिए ना उसी को वही विधायक बन गए यहाँ। हम तो यही देखें। सुनिए, मतलब विधायक बनने के बाद वोट देते हैं क्या? नहीं, हम अंतिम वोट देते हैं। जब वोट देते आए हैं आज तक 40 वर्षों से, तो हम विधायक बन जाते हैं। इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? कांग्रेस को ही बना रहे हैं। देखिए अब तो फिर आप लोग का समस्या नहीं ठीक होगा, कांग्रेस को ही विधायक बना रहे हैं। क्यों बनाएंगे? किस आधार पर बनाएंगे हम लोग? इनका कुछ सेटिंग है क्या? जिसको वोट देते हैं वही बन जाता है? ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए सुनिए, हमरा कहने में तो देखे होंगे कि पूरे झारखंड विधानसभा में जयराम के जैसे अभी जो जयराम जी का जो जैसा उग्र आंदोलनकारी हैं, उसी के जैसे बगोदर विधानसभा में महेंद्र सिंह थे। वो महेंद्र सिंह को कुचलने का काम किया। पूरे राज्य में 1 से 2 एमएलए नहीं बना पाए, कोई एमएलए इसको साथ नहीं फिर दिया। तो कौन कुचलने का काम किया? प्रशासन कुचल दिया आंदोलन करके। आप क्या कह रहे हैं कि जयराम महतो के भी आंदोलन को प्रशासन कुचल? धमकी मिल रहा है, देखते हैं ना वीडियो में, आर वगैरह में, सोशल मीडिया में सब दे रहा है कि फलना जगह धमकी आ रहा है, इससे आ रहा है। ये जयराम महतो आंदोलन किसके लिए कर रहा है? वो तो पता है सब जनता को, अभी सोशल मीडिया पर सब देख रहा है। हाँ,
तो फिर आप लोग सपोर्ट काहे नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट हो रहा है, धीरे धीरे होगा ना, अभी अचानक कैसे हो जाएगा? ऐसा तो नहीं ना कि एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। ये भी कह रहे हैं कि सपोर्ट करेंगे लेकिन पहले देख लेंगे। ये इनका अब हम मुंगेरी लाल का सपना देखने से नहीं ना होगा, पहले मेहनत करना होगा। लड़के लोग उग्र हो जाते हैं, थोड़ा सा अस्थिर से आवे तभी नहीं होगा। आ दीजिएगा तभी न विधायक बनेगा। वैसे कैसे होगा? पहले आप आइए। बोलिए क्या कहना है आपका? ठीक है, बोल रहे आइए, हम लोग आए हैं। एक छोटा सा नौजवान साथी आते हैं 29 साल का, जब ठीक है कुछ नहीं किया आज आंदोलन के माध्यम से, फिर इन लोग को डर क्यों है जयराम महतो से? किनको डर है? विपक्षी पार्टी लोग को, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस। गठबंधन करके फिर क्यों लड़ रहा है वो सब? गठबंधन नहीं करना चाहिए, जब डर नहीं तो गठबंधन नहीं करना चाहिए था। बात तो गठबंधन की बात ठीक है, इन लोग जैसे भी लड़े, जयराम महतो का मुद्दा एक ही है कि यहाँ की जनता के जो दर दर भटक रही है, जो विदेश में काम कर रहे हैं और प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपना रोजी कर रहे हैं, उनका प्लान यही है कि हमारे झारखंड के वासियों बाहर ना जाए और यहाँ की जनता को जो भी मतलब कि काम रोजगार हो हमारे झारखंड के अंदर में रहे, ताकि जो आज समस्या हम लोग का है, आज हमारे प्लान में देखिएगा झारखंड और जो दूसरा पार्टी है इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं दिया आज तक। बताइए प्रमाणित, आप मीडिया प्रभारी बंधु से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर सही काम किया है तो आप दिखाइए, एक भी धरातल में लाइए, दिखाइए अगर काम किया होगा तो जनता के लिए। काम नहीं किया जनता के लिए तो हर बार जीत कैसे रहे हैं? जनता को बुड़बक बना कर पैसे दे करके जब जनता पैसा ले रहा है, पैसा लेके वोट दे रहा है, तो फिर पलायन पर काहे ध्यान देगा वो? पैसा दे तो वही तो कह रहे हैं। तो ठीक है, आप पैसा खर्चा क्या, पैसा आप दे रहे हैं, जनता आपको मांगने नहीं गया है, आप जनता को घर में आला करके पहुंचा रहे हैं। लेकिन जनता का भी तो गलती है कि वो पैसा लेके वोट दे रहा है। ठीक है, गलती है, मानता हूँ। एक बात कि सुनिए, पैसा तो अपने बाप घर से देगा नहीं, वो तो यहीं से कमाएगा, जनते का पैसा लेके और देगा। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन जनता कमा के देगा। लेकिन ठीक है, आप पैसा दे के वोट ले लिए, अपना विधायक बनने के लिए चाहे मंत्री बनने के लिए पैसा दे कर ले, लेकिन आपको जनता दिया तो आपको क्या करना चाहिए? जनता को वही छोड़ देना चाहिए। 100 और 500 दे के तो अभी तो आपको दे रहा है, 5 साल फिर वही लेगा आपसे। क्या ये सब सही बोल रहे हैं? सब सही बोल रहा है। तो हमको कोई पैसे नहीं दिया, हम कैसे पता? यही लोग बोलता है कोई पैसा जो देता है उसको पकड़े। सुनिए पकड़े, देते हुए पकड़े, हम लोग को सौंपे कि देखो पैसा दे रहा है। आप कह रहे हैं कि आप बिना पैसा के वोट करते हैं ना? हाँ। आप बताइए, और ये बार बार जिता रहे हैं आप 40 साल से, हाँ। जिता रहे हैं 40 साल से, तो ये बताइए इनका जो 5 काम है जो सबसे बड़े विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के उम्मीदवार गठबंधन में रह के चुनाव लड़ रहे हैं मांडू विधानसभा में, और उन्होंने अपने मुंह पर मेरे सामने 50 लड़के के बीच में कह के गए कि मैं जीतता हूं तो सबसे पहले मैं ग्राम होलंग में 5 गो बुलेट बांट दूंगा। कौन सा बुलेट? अब वही हमको पता नहीं, यहाँ के ग्रामीण बतावे कि जो इनका बुलेट अब कौन सा बुलेट, तो उनका पदाधिकारी जो करते हैं वही जानेंगे। किसको देंगे बुलेटवा? कैची छाप वाला भी योगा यार बोले कि हमको भी भैया एक बुलेट दे दीजिए, हमको मिलेगा कि नहीं? सामने हमने देखा। आप सोचिए ऐसे प्रत्याशी के मैंने विधायक बनना चाहते हैं कि एमएलए बन जाएंगे तो और मांडू विधानसभा में हम 100 बुलेट बांट देंगे। बढ़िया है ना, बुलेट में घुरेगा आदमी। तब और फिर विकास खोजते हैं, बुलेट भी खोजेगा, विकास कहाँ? दोनों चीज नहीं मिलेगा। विकास होगा तभी न बुलेट आएगा। नहीं, बिना विकास, सुनिए, विकास बुलेट में घूमेगा। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। सीबीआई लगा रहा है, ईडी लगा रहा है, दिल्ली तक लगा रहा है, लोग रंगे हाथ पकड़े ही नहीं पाता है। आपका ही पार्टी तो पकड़ा रहा है। नहीं, हेमंत सरकार पकड़ा गया था। हेमंत सरकार अभी कोर्ट इसका जवाब मांग रहा है। हेमंत सरकार का कोर्ट बीजेपी वाले लोग सब मांग रहा है कि इसको प्रूफ दो। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा लोग जो अभी धीरज साहू लोग पकड़ाया, जो करेंसी नोट, जो काला धन, तो उन लोग को क्यों कार्रवाई नहीं होता है? यहाँ थाना पुलिस हम लोग लड़ाई झगड़ा होता है ना आपस में, जाओ केस मुकदमा हो गया, ऊपर तक भेज दिया जाता है, लेकिन उन लोग को क्यों नहीं भेजा जाता? इसका जवाब आखिर सरकार क्यों नहीं देता? पूरे 81 विधानसभा में हमारे जो विधानसभा, जो मांडू विधानसभा से हम आते हैं, उस विधानसभा का विधायक प्रत्येक 40 वर्षों से चला आ रहे हैं, लेकिन आज तक 4 रुपया का काला धन उनके पीछे कोई नहीं बता पाया है, और ना है अभी तक तो साबित नहीं हो पाया है। बताओ, वोट के समय नोट बिकता कैसे, मिलता कैसे? उतना लोग गद्दी लगा कर रखता है तो फिर देता कैसे? जब अगर अकाउंट में रहता तो सबको पता चलता। यही बात बोले जयराम था कि मलेशिया से आ रहा है कमेंट, मलेशिया हम लोग के मुद्दा से बात कीजिए। मतलब वहाँ फंसे उन लोग के मुद्दा से आप तो बात नहीं की कभी। प्लान का मुद्दा है।
पलाय का मुल्ला है 1-1 लाख 2-2 लाख घूस दे के मलेशिया जाते हैं। इसका भी सिस्टम है। इसका मुद्दा इसका सिस्टम है कि कोई भी सरकार, कोई भी भारतीय आदमी कहीं दूसरे देश में अगर काम करने के लिए, पहले सुनिए, कोई भी भारतीय आदमी अगर रोजगार के लिए दूसरे देश जाते हैं तो इसमें सिस्टम है कि भारत सरकार के अंदर रजिस्ट्रेशन करा कर आप जाइए, आपको काम मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं जो 1 लाख रजिस्ट्रेशन के जाते हैं, ठग में सुनिए ठगा सुनिए जाते हैं। सुनिए जो आप 1 मिनट हमको भी बात करने दीजिए। आप यहाँ नौकरी देते थे, हम विदेशों में काम करने कहा जाते हैं। आप अमेरिका जाइए, लेकिन भारत सरकार को उसमें सुनिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सुनिए कमेंट आ रहा है, आलमगीर आलम कौन है? हम जानबीन करते हैं तो उसका अरे आप ही का नेता है जी। हमारा नेता थोड़े, हम 3 महीना पहले नामे लिखाए हैं तो नेता है आलमगीर आलम। 3 महीना पहले आए हैं। अरे कांग्रेस का ही है। हमको भी लोग साबित नहीं कर पाया है। आप देखिए बढ़िया से उसके नौकर घर मिलता है, उसके नौकर घर मिलता है। ये लोग कह रहे हैं ना, अभी ये जानते हैं कि हम जानबे नहीं करते। अभी फिर सुनिए कैसे बोले सुनिए हैं ये उसको? कह रहा है मीडिया ना, के अनुसार, अखबार सुनिए के सुनिए ना, माध्यम से ये जो कह रहा है ना, नौकर के घर 40 करोड़ मिल गया तो नेतवा घर कितना होगा? पता नहीं, हो सकता है 4 अरब भी हो सकता है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। आप ही का सरकार है, आप ही का नेता है वो। और फिर हमरा कह रहा वो रंगे हाथ कहाँ पकड़ाया? अरे और उसका नौकर घर इतना पकड़ा है तो आप ही तो सब चीज खोल रहे हैं। 40 करोड़ मिलेगा। नौकर भी साबित नहीं कर रहा है कि आलमगीर आलम का पैसा है। आप ही खोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपका मुद्दा भटका दिए, आप मुद्दा भटका दिए। भारतीय जनता पार्टी लोग ईडी कीजिए पलायन का मुद्दा। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, हमारे सरकार जो हेमंत सरकार ईडी बीडी सीडी तक लगा दिया, लेकिन साबित नहीं कर पाया हेमंत सरकार को चोर है। सो बताओ, जो अगर 3 महीना जेल में रहने के बाद वो बेवजह फिर छूट के दाढ़ी भी बढ़ा लिए पूरा। अगर चोर नहीं रहता, ठीक है, चोर नहीं रहता तभी जो होता है यहाँ का जो मिलता है नौकरियां, वो बेच रहा है कौन? मैं एक अंतिम शब्द कहना चाहूंगा सुनिए। कि इस बार अभी इस सरकार अच्छा इतना काम किया है ना, इसका परिणाम पूरे जनता और वहाँ के दे रहा। ये कह दिया, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। सुनिए ना, कोई आरोप नहीं है। ये कह रहा है नौकरी कौन बेच रहा है फिर? हाँ, नौकरी बेच रहा है तो सरकार जाएगा? अगर सरकार को कौन लाएगा? अच्छा जो काम किया उसका सरकार बनेगा। हाँ, जेल कम के सरकार बनेगा। देखिए बनेगा, जयराम मातो सरकार बनेगा। अच्छा काम कर रहा है। अभी तो हम लोग चुन रहे हैं, आज अंतिम चुनाव चल रहा है। अंतिम चुनाव में जो सरकार जिसको पसंद आया लोग वोटर कर रहे हैं, और फिर अगर हेमंत सरकार दोबारा आते हैं इसका मतलब अच्छा काम किया। सरकार बनने के नहीं बना है तो फिर भी अभी 8-9 करोड़ दिला दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जयराम मातो का 5 को क्वालिटी बताओ। जयराम मातो जो है ना, वो किसी का नहीं है, किसी पार्टी में ही नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। वो अपना ही सरकार बनाएगा। प्लस में मुद्दा है रोजगार, पलायन, ये सब है, पढ़ाई लिखाई और अस्पताल। यहाँ का जो बाहरी घोरने का है वो सब, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस सब। और उन अब बताइए, उनको जो सपोर्ट कर रहा है, देख रहा है सब, है ना? आप बता दीजिए 5 को क्वालिटी जयप्रकाश भाई पटेल के। जयप्रकाश पटेल जी के क्वालिटी में आइएगा तो अच्छे यहाँ उनसे विद्वान भी आए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसका सुने, और जयप्रकाश भाई पटेल अगर बहुत खराब व्यक्ति थे तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ मांडू विधानसभा के जनता से, आखिर दोबारा क्यों चुनकर उनको फिर विधानसभा। सुनिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताए कि एकदम जो कोई नहीं कर सका वो कर दिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वालिटी बताइए। दूसरा क्वालिटी यही तो बताएं। इसका मतलब है कि मांडू विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में 24 घंटा वो रहते हैं, जनता का दुख सुख सुनते हैं। इसी चलते उनको फिर दोबारा वापस आना चाहिए। आते हैं, लाते भी हैं लोग, और फिर हमको उम्मीद सोलो ना कि फिर वो आएंगे। ठीक है, अब तो सुने आप यहाँ के होलंग के ग्रामवासियों का विचार।